हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग के साथ बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है या स्टॉक मार्केट के हिकअप्स के साथ अपडेट रहना है कि क्यों मोमेंटम आया, क्या इन सब चीजों के बारे में अगर आप जानना क्यूरियसिटी है आपके मन में, आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं डेली स्टॉक्स के साथ अपडेट करता हूँ, साथ में न्यूज और हिकअप्स के साथ आते रहता हूँ। तो आ जाते हैं अपने आज के स्टॉक के पिकअप के बारे में। आज जो हमने स्टॉक यहाँ पे पिक किया है, बहुत ही ज्यादा क्वेरी आ रही है इस स्टॉक के रिगार्डिंग कि सर आरबीएल बैंक में इतनी गिरावट क्यों हमें आज देखने को मिली। ठीक है, आरबीएल बैंक क्या हम बेच के निकल जाए, क्या आरबीएल बैंक में हमें करना चाहिए, स्टॉक की ब्रीफिंग देखेंगे, साथ में बाय होल्ड और सेल रिकमेंडेशन पे भी हमारी जो है वो चर्चा यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, दो ब्रोकरेज हाउसेस का रिपोर्ट आया है, उन दोनों को भी यहाँ पे शामिल करूंगा, रीजन भी बताऊंगा। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। पहले आपको पता है, आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आऊंगा और यहाँ पर एक चीज आपको विडंबना दिखाना चाहूंगा, यही डिफाइन करेगा कि आप रियल इन्वेस्टर हो या मजबूरी के इन्वेस्टर हो। देखो देखो विडंबना किसको कहते हैं। निफ्टी 0.49% ऊपर और निफ्टी बैंक 0.58% और फाइनेंशियल सर्विसेज 0.91%। यानी कि दोनों इंडेक्स अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो निफ्टी को आउट परफॉर्म किए, मतलब निफ्टी को आउट परफॉर्म किए ये दोनों इंडेक्स। और इन्हीं दोनों इंडेक्स का जो एक पार्ट है, जो स्टॉक है, लगभग लगभग 20% नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखने को मिला था आज के टाइम में। कौन सा शेयर था? तो जी हाँ, आरबीएल बैंक। यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूं तो आप देख सकते हो जो गिरावट का सबसे बड़ा यहाँ पे किंग और सरदार निकल के आ रहा है, वो है आरबीएल बैंक यहाँ पे लिमिटेड, 18.10%। स्टॉक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ओपनिंग कितने पे हुई थी। ये थोड़ी सी जानकारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओपनिंग और वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे, यहाँ पे नहीं मेंशन है। सेक्टोरल पी 26 है। देखेंगे आप अगर यहाँ पर, तो 19 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से मात्र 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई है। 16% की बहुत ही पुअर डिलीवरी। बट डिलीवरी का वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम हुआ है 3 करोड़ का, ये काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे देखने को बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नजर बना के रखना पड़ेगा, पैनी नजर। अभी हमें यहाँ पे फॉलिंग नाइफ कैच करने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी करेंट के सिनारियो में बिल्कुल भी जो वोलाटिलिटी बनी है इस स्टॉक में, बाई नहीं करने की मैं रिकमेंडेशन देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे बात मेरी कंप्लीट हुई। अब आते हैं रीजन पे, आरबीएल बैंक में यहाँ पे गिरावट क्यों शुरू हुई। तो इसके लिए हम एक आर्टिकल लेंगे बिजनेस टुडे का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारा कुछ जो है कंसिडर किया हुआ है। वैसे ये आर्टिकल मैं डायरेक्टली आपको बता सकता था क्योंकि मुझे पता था, लेकिन आपको यहाँ पे न्यूज के हिसाब से बताऊंगा। तो देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, उसका रीजन यहाँ पे लॉन्ग स्टैंड एग्जिट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एमडी एंड सीईओ ऑफ विश्ववीर आहूजा एंड induction of RBI appointed Yogesh दयाल एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन बैंक बोर्ड। यानी बैंक के बोर्ड में आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ा। ठीक है, आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ा है यहाँ पे। और जो इसके डायरेक्टर और एमडी एंड सीईओ हैं, उन्होंने यहाँ से जो है क्या किया है, सडन एग्जिट ले लिया है, विश्ववीर आहूजा। तो ये एक आपको पता है, इन्वेस्टर्स को कोई भी चीज की सर्टेनिटी नहीं होगी तो वहां पे इन्वेस्टर्स को होता है डाउट क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप, आरबीआई जब किसी चीज को अपॉइंट की है यहाँ पे योगेश दयाल, तो यहाँ पे लोगों को यस बैंक वाला सिनारियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है यस बैंक में क्या हुआ था। यस बैंक में भी आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ा था, जिसके वजह से आप यस बैंक के शेयर प्राइस को देख सकते हो क्या हालत बना है। ठीक है, अब आते हैं, अगर यहाँ पे पढ़ेंगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक एंड इट्स मीटिंग हेल्ड टुडे आई दिसंबर 25 accepted the request of Mr. Viswavir Ahuja to proceed the on leave immediate effect, RBL Bank said in exchange filing। यानी आरबीआई ने बता, आरबीआई में इन्होंने मतलब आरबीएल बैंक ने बताया एक्सचेंज को, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, इन्होंने एक इंटीमेशन दिया, एक लेटर दिया, जहां पे इन्होंने बताया कि इन लोगों के बोर्ड ने क्या क्या अप्रूव कर दिया है, इनका लीव। और इसको लेके हो गई यहां पर एक अफरा तफरी इन्वेस्टर, यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बीच में, कि आखिर इसका कहीं भविष्य जो है डार्क तो नहीं दिख रहा है और आरबीआई का इंटरवेंशन इसमें क्यों हो रहा है। अब आते हैं दूसरे यहाँ पे न्यूज पे। दूसरा न्यूज यहाँ निकल के, आरबीआई
बैंक, आरबीएल बैंक, वेल कैपिटलाइज्ड डिपोजिटर नीड नॉट रिएक्ट स्पेकुलेटिव रिपोर्ट। आरबीआई का क्या कहना है कि जो आरबीएल बैंक में कैपिटलाइज है वो आप अच्छे से कैपिटलाइज है, यानी अच्छे से उनका जो बैकबोन आप मान सकते हो, जो फंड की बैकबोनिंग है वो अच्छे से है यहाँ पर। और इसके रिगार्ड्स में जो है इनको जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर हैं या फिर जो भी डिपॉजिटर हैं, जो यहाँ पे अकाउंट जिनका खुला हुआ है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो अनसर्टिनिटी का माहौल बना उसको लेके इन्वेस्टर्स क्यों भागते हैं। तो इन्वेस्टर्स इसलिए भागते हैं क्योंकि अगर किसी भी बैंक का रेपुटेशन खराब होता है तो वहां से कंज्यूमर भागना शुरू करता है, और कंज्यूमर भागेगा तो होगी रेवेन्यू डाउन, रेवेन्यू डाउन होगी तो प्रॉफिट डाउन, और प्रॉफिट डाउन या लॉस बढ़ेगा, दोनों में से कुछ और एक होगा। और अगर ये होगा तो इन्वेस्टर्स इसमें हो जाएंगे फंस जाएंगे, ट्रैप हुआ महसूस करेंगे, इसीलिए वो अपना यहाँ से एग्जिट करना ही प्रिफर कर रहे हैं। अब आते हैं अगले यहाँ पे न्यूज पे। अगला न्यूज यहाँ पे मतलब दो नेगेटिव न्यूज आपको बता दिया, मतलब इसका सेंटिमेंटल बेसिस पे देखे तो ये काफी नेगेटिव था, ये थोड़ा मोड़ा पॉजिटिव था। अगर तीसरा न्यूज देखे तो ये और नेगेटिव है। और नेगेटिव क्यों है आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ये और नेगेटिव इसलिए है क्योंकि पीएसयू लेंडर, यानी कि दिस पीएसयू लेंडर कुड रिप्लेस आरबीएल बैंक इन निफ्टी बैंक इंडेक्स, यानी निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है जहां पे आरबीएल बैंक था अभी तक, इसको रिप्लेस करेगा कौन सा बैंक, आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक जो है यहाँ पे रिप्लेस करने वाला है आरबीएल बैंक को। अगर आप पूरा यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से वो बैंक का नाम था इस यहाँ पे आईडीबीआई ही था, कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट हाँ आईडीबीआई के चांसेस है कि वो इसको रिप्लेस करने वाला है। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि क्या होने वाला सिनेरियो है। तो एक रिप्लेसमेंट होती है ना कभी भी, तो जैसे आप देखे होंगे कि सेंसेक्स में अभी शायद हीरो मोटोकॉर्प को हटाकर, हीरो मोटोकॉर्प को हटाकर, जहां तक मैं अगर सही हूं तो हीरो मोटोकॉर्प को हटाकर और सेंसेक्स के स्टॉक्स के लिस्ट में विप्रो को शामिल किया गया था, जिसके वजह से विप्रो का शेयर प्राइस जंप किया था उस न्यूज पे। तो विप्रो क्यों जंप किया था, क्योंकि इनकी फंडिंग जो कैपिटलाइजेशन जो होती है वो लो होती है और इनकी कैपिटलाइजेशन बढ़ती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी सिनेरियो बनने वाला है। अब आते हैं अगले बैड न्यूज पे। तो यहाँ पे आईसीआईसी सिक्योरिटीज कट्स रेटिंग ऑन आरबीएल बैंक शेयर टू सेल, यानी इनका पहले होल्ड रिकमेंडेशन था, अब उन्होंने सेल दिया है रिकमेंडेशन। अगर आप पढ़ोगे आईसीआईसी सिक्योरिटीज डाउनग्रेडेड इट्स रेटिंग ऑन शेयर ऑफ आरबीएल बैंक इन अ सेल फॉर्म फ्रॉम होल्ड गिवन इन अ लूमिंग अनसर्टिनिटी आफ्टर आरबीएल बैंक्स अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर ऑन आरबीएल बैंक फ्रॉम आरबीआई बोर्ड। मतलब आरबीआई ने जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है डायरेक्टर का, एडिशनल डायरेक्टर का, उसको लेके। ठीक है, एचडीएफ मतलब यहाँ पे एक आपको एक अनसर्टिनिटी यहाँ पे दिख गई। अब आते हैं अगला, जो यहाँ पे दो ब्रोकर का मैंने बोला था, एक ब्रोकर का मैंने बता दिया सेल रेटिंग है, दूसरे ब्रोकर का अगर देखें तो होल्ड रिकमेंडेशन है, होल्ड आरबीएल बैंक टारगेट ऑफ 165 एम के ग्लोबल फाइनेंशियल, एम के ग्लोबल फाइनेंशियल रिकमेंडेड होल्ड रेटिंग on RBL Bank with the target price of 165 in its research report 27 दिसंबर 2021। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे। चार्ट पैटर्न हमसे क्या कह रहा है, चार्ट पैटर्न पे अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी कैंडल हुई है और इस कैंडल को हम भूल नहीं सकते हैं, और यहाँ पर एक डेड कैंट बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन गिरावट अभी बनेगी, यहाँ पे गिरावट के चांसेस बनेंगे। अब हम अगर देखें यहाँ पे तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे गिरावट और होनी चाहिए। अगर बात करें यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स में, तो सपोर्ट अभी दूर तक का सपोर्ट ये 107 का जो लेवल है, ये वाला लाइन जो यहाँ पे बन रही है, ये सॉरी एग्जैक्टली अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, तो आप देखोगे अगर यहाँ पे तो ये वाली जो लेवल है ना, ये लेवल यही एक सपोर्ट है, और ये काफी नीचे है क्योंकि इसके बीच में आप देख सकते हो कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं बना हुआ है। एक यहाँ पे हमें एक हल्का सा इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल सकता है जो बीच वाली लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस वाली लाइन पे हमें एक जो है इमीडिएट सपोर्ट आप मान सकते हो कि अगर गिरावट जारी रहती है तो यहाँ पे हमें इस वाले लेवल पे देखने को मिल सकती है, जो सेकंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। तो एग्जैक्टली अगर आपको लेवल्स बताना चाहूँ तो आप मान के चल सकते हो 132 के आसपास, जो कि ठीक इसके नीचे है, और क्योंकि अगर 132 यहाँ पे ठीक नीचे है, 132 का लेवल ये रहा,
जस्ट इसके पास में है, तो इस लेवल को ब्रेक करना इजीली पॉसिबल है इस स्टॉक के लिए, ठीक है। अब आते हैं अगले यहाँ पे पेज पे। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की अगर एनालिसिस देखें तो पिछले कई दिनों के वॉल्यूम से ये ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, तो यहाँ पे गिरावट के चांसेस बन रहे हैं। रिटर्न हमें इस स्टॉक ने 3 साल में कुछ भी नहीं दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस स्टॉक पे भरोसा करना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। बट अभी अगर बात करें तो यहाँ पे गिरावट एक अच्छी खासी हो चुकी है, तो एक बार हम सोच सकते हैं यहाँ पे आगे कुछ करने का। बात कर लेंगे यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस फिबोनाची के लेवल्स का। तो सपोर्ट की बात करें 171, 169 जितने भी सपोर्ट थे, ये किसी भी सपोर्ट को टेक्निकली लेवल पे किसी भी सपोर्ट को अभी सम्मान नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ। आप लोगों को भी सलाह है कि ना ले, बाकी आपका पैसा है, आपको जलाना है, बचाना है, क्या करना है आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, आप अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।